साथियों, आज की डेट है 28 अगस्त 2024 और आज की डेट में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है आईटीआई सेकेंड ईयर का। और आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए आंसर की। जिन छात्रों ने एग्जाम दिया है वो अपना आंसर की मिला सकते हैं, और जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो एग्जाम देने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो पर लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। पहला सवाल आप सभी के सामने है, क्यों एसी ड्राइव ज्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा साथियों, ये रख रखाव में यहाँ पर अच्छा होता है, कम एरिया यहाँ पर कवर करता है। और दूसरी बात ये होती है कि ये ज़्यादा दिन तक चलता है। इसके कारण साथियों जो प्रयोग किया जाता है इसका ज़्यादातर किया जाता है। और ऑप्शन में जो आपको सही देखने को मिल जाता है वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? यहाँ पर फिगर को देखकर आपको बताना है ये कौन से प्रकार का स्टेबलाइजर है। सही जवाब होगा साथियों, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सही जवाब होगा साथियों, सूरज की किरणें, जो कि यहां पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है बी ऑप्शन। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का कार्य क्या है? सही जवाब होगा साथियों, फ्लू गैस द्वारा फीड पानी को गर्म करना। यहां पर आपको सी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल रहा है। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या है? सही जवाब होगा साथियों, आउटपुट जो होगा वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? सही जवाब होगा साथियों, 1 मेगा ओम से अधिक, जो कि यहां पर आपको ऑप्शन में बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? सही जवाब होगा साथियों, रिमोट ऑपरेशन। ऑप्शन में आपको जो सही देखने को मिलता है वो बी ऑप्शन यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? सही जवाब होगा साथियों, टरबाइन कंट्रोलर, जो कि यहां पर आपको बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुत्थे हुए केबलों को या केबलों से चमक आने से रोकता है?
सही जवाब होगा साथियों लंग्स और थिम्बल्स। इसके कारण जो होता है, जो केबलें होती है उनकी चमकें जो होती है वो यहाँ पर हिडन हो जाती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को साथियों। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण का नाम क्या है। यहाँ पर जो फिगर दिखाया जा रहा है इसमें इसका नाम पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब होगा साथियों क्रोमेट के नाम से। यदि आपने सी ऑप्शन मारा होगा तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परिचित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। सही ऑप्शन होगा साथियों सीआरओ, जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो कि यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है ऑप्शन में सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। तो साथियों इसमें एक विधि होती है जिसको हम वॉट लियोनार्ड विधि के नाम से जानते हैं, और ये गति नियंत्रण विधि होती है, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है। सही जवाब होगा साथियों एन बराबर ईबी अपान फाई का। इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग विशेषता क्या है। सही जवाब होगा साथियों कम धारा और उच्च वोल्टेज। ये हमको देखने को मिलता है कहाँ पर, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग में। और यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन देखने को मिलता है वो सी ऑप्शन देखने को मिलता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं। सही जवाब होगा साथियों 8। कितने होंगे 60 होगी। पोलो की संख्या प्लस आप डुप्लेक्स करेंगे तो पोलो की संख्या कितनी है 4 है। और डुप्लेक्स में क्या होता है, डुप्लेक्स में 2 से गुणा किया जाता है, तो 4 गुणे 2 आप करेंगे। और वहीं यहाँ पर साथियों ट्रिप्लेक्स होता है तो हम 3 से करते हैं। इस तरह जो होता है इसमें सूत्र आपका काम करता है। तो ये आपका 8 जो होगा ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा साथियों रोल्ड स्टील का, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि 4 पोल डायनमो में या डायनमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें 1000 आरपीएम लैप पाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या यदि 600 है तो फ्लक्स प्रति पोल 0.064 वेबर है। तो ये ईएमएफ का मान पूछा जा रहा है। तो साथियों इसमें जो बैक ईएमएफ का मान आएगा वो 640 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 640 वोल्ट। और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर के प्रकार का नाम दें। ये डीसी मोटर का कौन सा प्रकार है।
साथियों, ये जो बोला जाता है इसको इसको बोला जाता है साथियों 60 संट कंपाउंड। क्या बोला जाता है? 60 संट कंपाउंड बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। इसमें दो वाइंडिंग आपको देखने को मिल जाती है जो कि आर्मेचर के एक यहाँ पर समांतर क्रम में है और एक क्या है श्रेणी क्रम में है। दोनों को ध्यान रखिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा साथियों यूरेका का, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अगले सवाल को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? सही जवाब होगा साथियों सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगले सवाल को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं? सही जवाब होगा साथियों थ्री कला घरेलू वायरिंग में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीसी डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें? सही जवाब होगा साथियों फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि करके। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे साथियों आज के जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर ऑल इन एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें आपको जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी जो भी छात्र गए थे एग्जाम देने उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चन है। ऐसे आप डेली क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे।